अपनी मजबूरी को अपनी मजबूरी नहीं बनाया। ये डिसेबिलिटी जो है ना, ये है 1981 से। कार एक्सीडेंट हुआ, मेरा जो जिस्म है वो 90% जो है ना मफलूज हो गया। कि मुझे दुनिया फिरनी चाहिए, इसके बारे में इलाज दरियाफ्त करना चाहिए। जो आइंदा के लोग हैं उनका तो भला हो सकता। काफी रिकॉर्ड जो है ना स्पोर्ट्स में कायम किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुनिया में पहला इंसान हूँ जिसमें हाइड्रोफ्लेक्स और स्पिंटर लगाया गया। मुझे सैकड़ों के हिसाब से अवार्ड मिले हैं। मुझे पाकिस्तान से भी एक्सीलेंस का अवार्ड मिला है, 1 in millions। अमेरिका ने मुझे 1 in millions का अवार्ड दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई बार डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मेहरुनिसा। तो जी नाज़रीन, आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपनी मजबूरी को अपनी मजबूरी नहीं बनाया और व्हील चेयर पे अकेले ही 52 मुमालिक का सफर कर डाला। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मैं तो आपका नाम जानती हूँ, हमारी ऑडियंस को भी अपना नाम बताएं। अमजद सिद्दीकी, ऑडियंस भी इंशाल्लाह जरूर जानते होंगे। जी जी। ऑडियंस भी माशाल्लाह मेरी बहुत कदर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताएं कि आपकी जो डिसेबिलिटी है ये शुरू से थी बाय बर्थ या कोई ऐसा वाकया पेश आया जिसकी वजह से ये हुआ? ये डिसेबिलिटी जो है ना, ये है 1981 से। कार एक्सीडेंट हुआ जिसके बाद जो है ना वो मेरा जो जिस्म है वो 90% जो है ना मफलूज हो गया। यानी पैराप्लीजिक एक होता है, पैराप्लीजिक होता है, क्वाड्राप्लीजिक होता है, जिसमें ये है कि रीढ़ की हड्डी जो है ना वो डैमेज होती है। उसकी वजह से इंसान का जिस्म बेबस हो जाता है, उसके कंट्रोल ख़त्म हो जाते हैं, सेंसेशन ख़त्म हो जाती है। यानी उसको आप दूसरे लफ्ज़ों में कह देते हैं जिंदा लाश। तो अल्लाह का शुक्र है ये जिंदा लाश आपके सामने है। तो ये डिसेबिलिटी के बाद 52 मुमालिक का सफर, ये क्या कहानी है? जब मैं डिसेबल हुआ तो उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे जो है ना इसका मुकाबला करना है। ये जो डिसेबिलिटी है इसका मुकाबला करना है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसका मुकाबला किया, इंडिपेंडेंट हो गया। इंडिपेंडेंट होने के बाद मुझे बैंक में जॉब भी मिल गई। ये अलग कहानी है, इसके लिए तो कई घंटे चाहिए। मुख्तसर ये कि मैंने दोबारा बैंक में जॉब शुरू किया। पहले भी बैंकर था, फिर दोबारा बैंक में जॉब शुरू की। अच्छा, डिसेबिलिटी से पहले आप बैंकर था जी। और उसके बाद भी फिर बैंकर की जॉब बैंक में दोबारा जॉब की। जब मैं इंडिपेंडेंट हो गया तो मैंने सोचा कि अब मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मुझे दुनिया फिरनी चाहिए, इसके बारे में इलाज दरियाफ्त करना चाहिए ताकि जो आइंदा के लोग हैं उनका तो भला हो सके। जी जी। तो मैंने बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाया रिसर्च के लिए और इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए और रिहेबिलिटेशन सेंटर विजिट करने के लिए। आपने किन किन मुमालिक का सफर किया, चंद के नाम बताएं। अब वो नाम बताने के लिए तो 52 कंट्रीज हैं जिसको मैंने विजिट किया। यूरोप के मुल्क हैं, एशिया के मुल्क हैं, उसके अलावा जो है ना अमेरिका है, अमेरिका के क्या उसका स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं जिनको विजिट किया। तो बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैंने देखा सबसे अच्छी फैसिलिटीज़ जो है ना जो मैंने देखी वो जो है वो स्विट्ज़रलैंड में और स्वीडन में डिसेबल लोगों के लिए थी। मेरे अब तक 30 ऑपरेशन हो चुके हैं और इन ऑपरेशन के दौरान मैं कितनी दफ़ा ज़िंदगी और 30 ऑपरेशन 30 ऑपरेशन हुए हैं और उसमें कितनी दफ़ा मैं ज़िंदगी और मौत के बिल्कुल करीब पहुंचा हूँ। लेकिन अल्लाह ताला जिसको ज़िंदगी देता है और आज आपके सामने हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इस दौरान मैंने स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी रिकॉर्ड जो है ना स्पोर्ट्स में कायम किए। फिर उसके बाद मैंने डिसेबिलिटी में जी नॉर्मल लोगों के साथ मैंने रेसें जीती हैं, मैराथन जीती हैं। उसके अलावा जो है ना फिर जब मैं वापस आया तो फिर उन्होंने मेरे ऊपर ना डिवाइसेस का रिसर्च शुरू कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुनिया में पहला इंसान हूँ 1987 में जिसमें हाइड्रोफ्लेक्स और स्पिंटर लगाया गया। तो जिसमें मेरी जो थी वो जिनसी माजूरी जो है वो दूर की गई। 52 मुमालिक के सफर से ये दर्द का सफर कैसे आया? 52 मुल्क का जो मैंने सफ़र किया है वो अगरचे पूरे हालात इसके अंदर नहीं है। ये मेरी टोटल जो लाइफ है इसे आप कह सकते हैं स्वाने हयात है। और ये जो है स्वाने हयात टोटल 10 जिल्दों पर मुश्तमिल है। अभी तो एक जिल्द जो है ना वो मंजरे पर आम आई है। अच्छा, और इसकी 10 हैं? इसकी आइंदा 9 इंशाल्लाह आइंदा 9 आएंगी। इसको मिला के 10 हैं। जी मिलाकर 10 हैं। मैंने पहली किताब लिखी थी 1976 के अंदर, आप और आपके बच्चे, और उस वक़्त मैं कॉलेज लाइफ में था। फिर मैंने एक दूसरी किताब लिखी थी जन्म जन्म की प्यास, जिस पे 78-79 में उस पर एक फ़िल्म बनी थी जन्म जन्म की प्यास।
तो अल्लाह का शुक्र है शुरू से ही मैं ना एक जर्नलिस्ट हूँ, तो मुझे जर्नलिज्म से दिलचस्पी थी। मेरे वालिद भी जर्नलिस्ट थे। ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਵਿਆਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਰਡ ਟੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ मैंने 200 ਤੇ 263 ऑफर आईयां शादी दियां। 263 शादी की मुझे ऑफरें मिली। ये कब का वाकया? ये वाकया है कि 87 का, 87 में। तो मैंने एक पाकिस्तानी लड़की से शादी की, उसी को प्रेम से अंग्रेज थोड़ी ना ये था कि मुझे नहीं, अंग्रेज भी माशाल्लाह मर्दियां सन, ऐसी भी कोई गाल नहीं, अंग्रेज की थे। मैं बता रहा हूँ दुनिया का ऐसा कोई मुल्क नहीं है, तुर्की, ईरान, सऊदी अरब, उसके अलावा जो है इसराइल, यूके, अमेरिका, जो है ना, अल्लाह का बड़ा शुक्र था कोई ऐसा मुल्क नहीं। इवन जापान, सिंगापुर, अफ्रीका में, तो अल्लाह का शुक्र था। मिस्र में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी आफत आई शादी की। और यहाँ पे जो बात अब मैं सीरियस मजाक के अलावा बात करना चाहूँगा वो ये है कि ये मेरे में कोई खासियत नहीं, ना मैं कोई खूबसूरत, ना ही मेरे अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। बात सिर्फ इतनी थी कि इंसान जो है ना वो खुद अपने आप को इस काबिल बनाता है। तो अल्लाह ताला ने करम किया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बेटे भी हैं। तो बहरहाल उसके अलावा ये है कि मुझे दुनिया ने अवार्ड्स दिए, दुनिया से, तकरीबन दुनिया का कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। कितने अवार्ड्स आपको मिले हैं? मुझे सैकड़ों के हिसाब से अवार्ड्स मिले हैं। मुझे पाकिस्तान से भी एक्सीलेंस का अवार्ड मिला है। उसके अलावा जो है ना रिसेंटली मुझे इसका सितारा पाकिस्तान का अवार्ड मिले हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। जी जी। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे बेपनाह इज्जत दी है। और ये उसके अलावा मुझे नजर आ रहा है 1 in million। 1 in million, अमेरिका ने मुझे 1 in millions का अवार्ड दिया। अमेरिका ने, सऊदी अरब ने पायनियर एंड टैलेंटेड का अवार्ड दिया। लेकिन मैं अपने आप को जिसे आप कहते हैं ना कि मैं क्लेम करता हूँ कि मैं आई एम 1 in वर्ल्ड। लास्ट मैसेज फॉर डिसेबल पर्सन के लिए ये है कि देखें हमारे मुल्क में कोई सहूलतें नहीं है स्पेशल पर्सन के लिए। इसके लिए उन्हें खुद अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, अपने आप को इस काबिल बनाएं कि लोग उनके पीछे आएं, ना कि वो लोगों से भीख मांगते फिरें, लोगों को मदद के लिए कुछ कहें। अपने आप को रिहेबिलिटेशन लें और घर वालों को इस पर आमादा करें कि वो आपको घरों से निकालें। आप घर से निकलेंगे तो अपनी नई लाइफ शुरू करेंगे। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपनी मेजबान महरुनिसा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।